जब एआई की कहानी बाहर खूब चल रही थी, तब तो यही कहा जा रहा था ना कि जब ये कहानी रिवर्स होगी तब भारत को फ़ायदा होगा। तो भारत को फ़ायदा कहाँ हो रहा है? उल्टे नुकसान मतलब ठीक है भई आप को 4 चाँटे नहीं लगे, 1 चाँटा लग गया। क्यों भई? नहीं नहीं, मैं तो आपके पक्ष में ही हूँ कि बाजार में अच्छी तेजी होनी चाहिए। खाली इतना ही है, जैसे मैंने बताया कि जब वहां पे एआई के स्टॉक्स में बिकवाली आती है, फिर एक्सेंचर के जो कमेंट्री है वो इतनी एनकरेजिंग नहीं होती है, तो हमारे यहाँ आईटी स्टॉक्स में गिरावट आती है और उनका वेटेज है ओवरऑल मार्केट में। तो अगर आप सिर्फ निफ्टी को देखोगे तो डेफिनेटली वो परफॉर्म नहीं कर रहा है या वहां पे गिरावट आई है, बट ब्रॉडर मार्केट्स मुझे लगता है अच्छा ही कर रहे थे। कल के बाजार में भी कुछ कुछ सेक्टर, कुछ कुछ स्टॉक्स अच्छा ही कर रहे थे, और आज तो हमने एक तरफा सब पूरे सेगमेंट्स में ही बाजार में एक अच्छी तेजी देखी। तो मुझे लगता है एक आईटी स्टॉक्स को हाल फिलहाल थोड़ा दरकिनार करना चाहिए। अगर अमेरिका में गिरावट आती है तो वहां पे डेफिनेटली गिरावट रहेगी, बट उसके अलावा बाकी का बाजार ठीक ही लग रहा है, बाकी के बाजार में तेजी करनी चाहिए। जी, लेकिन आज तो आईटी भी चल गया ना, खूब चला। आज देखिए 2% के आसपास की तेज़ी आईटी में है। तो कल की गलती बाज़ार ने सुधारी क्या कि हाँ, भई ये तो एंटी एआई वाली स्टोरी है। नहीं नहीं, ये हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। आज रात को अभी खुलेंगे अमेरिकी बाजार, तो हम उनको एक संदेश दे रहे हैं कि आपके वहां पे भी जो एआई वाली जो सेलिंग है पिछले 2-3 दिनों से जो गिरावट हो रही थी, वहां पे भी आज एक रिकवरी दिखनी चाहिए। यही बाजार जब हम खुले हुए थे और बंद होने जा रहे थे तो नेस्डैक वगैरह फ्यूचर्स वगैरह पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे, तो इन एंटिसिपेशन की वहां पे भी एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। और बाकी हमारे आईटी स्टॉक्स बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। हम थोड़ी बहुत गिरावट डेफिनेटली देखते हैं वहां के एआई स्टॉक्स में, बट डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। और जैसे इन्फोसिस ने अभी कल अपनी जो एजीएम है उसमें बहुत क्लियरली बताया, नंदन नीलेकनी साहब ने, कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दिस शुड नॉट ओनली बी लुक्ड एट डिसरप्शन, ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। और कई भारतीय कंपनियां उस पाथ पे चल रही है। तो मुझे लगता है यू नेवर नो, दिस कुड कम एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेवरल आईटी कंपनीज जिन्होंने ऑलरेडी एंथ्रोपिक है या ओपन एआई है, इनके साथ टाई अप भी किया, और कई सारा अब थोड़ा बहुत मतलब 5-10% का कारोबार एआई सेक्टर से भी आ रहा है। तो मुझे लगता है नथिंग, थिंग्स आर नॉट आउट येट, थोड़ा समय लग सकता है, बट इवन आईटी ये जो लेवल्स आ गए हैं जहाँ पे वैल्यूएशन सब अच्छे लगने लग गए, मुझे लगता है अगर 2-3 साल का पेशेंस है तो यहाँ पे भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं लगती मुझे। और स्टैगर्ड रूप में इस सेक्टर में भी खरीदारी करने की सलाह है। बाकी आई थिंक हमारे बाकी के सेक्टर्स तो वैसे अच्छे करने चाहिए, बिकॉज पिछले 1-1.5 साल में हमने ह्यूजली अंडर परफॉर्म किया है पूरे ग्लोबल मार्केट्स को। जी, और आज की एक बड़ी ख़ास बात रही जो आम तौर पे इधर नहीं दिख रही है आजकल के मौसम में, और वो ये है कि मतलब आईटी भी चले और बैंक भी चले। ये कम हो रहा है आजकल, मतलब दोनों उल्टे चलते हैं अक्सर ही अ, कुछ समय से। पुराना इतिहास तो साथ-साथ चलने का रहा है। तो ये इसको आप कैसे देख रहे हैं कि भई बैंक भी चला है और आईटी भी चला है? देखिए, बराबर आपकी बात। आज हमने देखा टुवर्ड्स द क्लोजिंग बैंक स्टॉक्स या बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी तेजी बन गई थी। तो ये पिछले 2-3 दिनों में जो थोड़ी गिरावट आई थी उसको एक तो थोड़ा रिकवर हो रहा है उसकी वजह से। बाकी अब ऐसे लगने लगा, एक तो मानसून आ गया, मतलब देर आए दुरुस्त आए, बट मानसून आ गया, काफी जगह पे अच्छा खासा बारिश होने लग गई। फिर आपके क्रूड के भाव जिस तरह से गिरे हैं और फिर रुपए में भी जो स्ट्रेंथ आई है, तो उसका एक सबका पॉजिटिव इम्पैक्ट, प्लस जो आरबीआई ने पॉलिसी के दौरान जो एफसीएनआर डिपॉजिट्स वगैरह पे जो एक अनाउंसमेंट्स करे पॉजिटिव, तो उसका भी इम्पैक्ट है। मुझे लगता है बैंकिंग एज ए सेक्टर इन लेवल से भी अच्छा करना चाहिए। तो अगर दोनों में से एक सेक्टर देखना हो तो ज्यादा कॉन्फिडेंस बैंकिंग पे आता है। आईटी तो मुझे लगता है आज, अगर जैसे हमने प्रीएम्प्ट किया कि यूएस में आज एक तेजी हो सकती है इस पिटाई के बाद, 2-3 दिनों में वहां पे भारी गिरावट आई है जितने भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है, एआई वाले स्टॉक्स है, तो मुझे लगता है वहां पे रिकवरी को प्रीएम्प्ट करते हुए आज हमने आईटी में एक तेजी देखी। प्लस इन्फोसिस ने भी कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स दिए। बट मुझे लगता है बैंक्स शुड बी लुक्ड एट, बैंक्स में थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस है फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। जी, मतलब ये कि ट्रेडिंग वाली चाल जो है वो आईटी में बनती है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन मतलब जहाँ पर जम के निवेश करके रखना है वो बैंकिंग सेक्टर रहेगा, हाँ बिल्कुल, बैंक्स और साथ ही साथ एनबीएफसीज भी, जैसे कई सारे एनबीएफसी एनबीएफसीज़ भी। उन्होंने भी आज पार्टिसिपेट किया, और मुझे लगता है वहाँ पे अच्छा अच्छा करना चाहिए। और बाकी जो जी, छोटे बैंक हैं जिनमें अभी
मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, जैसे फर्ज करें आप आरबीएल बैंक है, फेडरल बैंक है, फिर आपके कुछ एक एनबीएफसीज है जहाँ पे भी अच्छे बड़े फंड्स आए हैं, सम्मान कैपिटल है, श्रीराम फाइनेंस है, मुझे लगता है ये सब अच्छे करने चाहिए। तो मैं आई रिमेन बुलिश ऑन द एंटायर रेट सेंसिटिव सेक्टर। मुझे लगता है यहाँ से ब्याज दरों में कटौती अगर नहीं भी होगी तो बढ़त तो नहीं होगी, और बाकी मुझे लगता है अगर इस मानसून से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता नेगेटिव, तो यू नेवर नो, अगली पॉलिसी में कुछ रेट कट की भी उम्मीद की जा सकती है।